जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्याम नगर इलाके में बैंक में लूटपाट हुई। इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर जमकर लूटपाट की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा इंतजाम आखिर वहां पर क्यों नहीं थे, क्योंकि पुलिस लगातार ये दावे कर रही है होली का त्योहार भी है और इस बीच बैंक लूट की वारदात कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर बदमाश बैंक में पहुंचे और हथियार के बल पर लूटपाट की गई। बैंक खुलने का वक्त था, कुछ ही समय पहले बैंक खुला था और उसी दौरान कुछ बदमाश बैंक में पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं उस बैंक की जहां पर लूटपाट हुई है। पूरे क्षेत्र में इस लूटपाट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, आखिर वो किसके सहारे रखे गए थे? सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं थे? तो श्याम नगर इलाके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर सुबह सुबह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है, अब तक जो खबर मिली है उसके अनुसार जैसे ही ये बैंक खुला, कुछ ही समय का वक्त हुआ था, यहां पर कुछ बदमाश बाइक से पहुंचे और हथियार के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। तो बैंक कर्मचारी की कार भी लेकर जो बदमाश थे वो फरार हो गए। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, बैंक खुलते ही हथियार के दम पर पहले बैंक के अंदर घुसकर जमकर रुपयों की लूटपाट की और उसके बाद जब बाहर निकले तो बैंक कर्मी का कार भी लेकर ये बदमाश फरार हो गए। सहयोगी विष्णु सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विष्णु, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बैंक के सामने खड़े हैं। इंडियन ओवरसीज की ये ब्रांच है और अजमेर रोड ये ब्रांच है। इस ब्रांच पर हम सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से अभी जैसा एडिशनल कमिश्नर जो कैलाश चंद्र बिश्नोई है, उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और जो अंजाम दिया गया है उसमें बड़ी लापरवाही बैंक की तरफ से भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये जो इलाका है एक सेंसिटिव जोन है और यहाँ चूंकि कमर्शियल जोन है और बड़े लेन देन की संभावना रहती है। सुबह 9:45 के आसपास जो बदमाश है वो बैंक में दाखिल हुए और उन्होंने हथियार के दम पर यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और यहाँ से निकल करके और वो जो चूंकि पुलिस की कई अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और वो सीसीटीवी फुटेज जो यहां बैंक के साथ साथ आसपास के इलाकों में जिस तरफ बदमाश गए हैं उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये अब पता करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि ये एक बैंक की लापरवाही ही है। और अब जैसा हमने एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई से भी पूछा था कि प्रत्येक बैंक में सुरक्षा, ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन अधिकांश बैंक लगातार अपने जो सुरक्षा मापदंड हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। पुलिस बार बार उनको निर्देशित भी करती है और इसी लापरवाही का ये आज परिणाम है कि इंडियन ओवरसीज की जो ये ब्रांच है इसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश जो सरेराह हथियार के नोक पर बैंक से पैसों को लूट के लेकर के भाग जाते हैं। ये बैंक का पैसा था, अगर किसी एक जरूरतमंद का पैसा होता। बिल्कुल विष्णु, और आप चौंकाने वाली बात बता रहे हैं कि जब वहां पर बदमाश घुसे तो वहां पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात नहीं थे। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही बैंक की ओर से। क्या कह रहे हैं मैनेजर वहां पर, आखिर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं तैनात थे? क्योंकि इससे पहले भी बदमाश रेकी करने पहुंचे होंगे, उन्होंने देखा होगा यहाँ पर तो सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है और यही वजह है कि उनके हौसले बुलंद हो गए और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। क्या कह रहे हैं अधिकारी?
बिल्कुल, अभी अधिकारी और एफएसएल की टीम और पुलिस के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं। अंदर अभी पूरे बैंक प्रीमाइसेस की जांच चल रही है। जैसा हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियम हैं सुरक्षा को लेकर के, चाहे उपभोक्ता, चाहे वो कंज्यूमर्स का पैसा हो या बैंक का पैसा हो, उस पैसे की सुरक्षा के लिए सभी बैंकों को एक निर्धारित मात्रा में उसकी ग्रेड के अनुसार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था रखनी होती है। लेकिन इस ब्रांच पर जैसा हमें बताया गया कि कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था, यानी सीधे तौर पर रिजर्व बैंक के नियमों की अवहेलना यहां पर की जा रही थी। दूसरी तरफ पुलिस ने भी बार बार ऐसी बैंकों को आगाह किया था। पुलिस लगातार मीटिंग लेती रही है और उस मीटिंग में ऐसे तथ्य सामने आते रहे हैं कि बैंक बड़े पैमाने पर लापरवाही कर रही है। रिजर्व बैंक को जो जानकारी दे रही है उसमें गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं कि किस ब्रांच पर ग्रेड के अकॉर्डिंग पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब वहां वारदात हो जाती है तब हकीकत का पता चलता है कि वहां पर कोई गार्ड ही नहीं था और ऐसे में जो बदमाश हैं वो अपनी वारदात को अंजाम देकर के निकल जाते हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं जो यहां से जांच करने के बाद कुछ लोग बैंक के अंदर से बाहर निकले हैं, चूंकि जांच अभी बैंक प्रीमाइसेस की चल रही है और इसमें एफएसएल के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। लगातार आज जो ये वारदात हुई है, सुबह की वारदात है, 10 लाख रुपए के आसपास इसमें लूट की जो घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। दूसरे हम उन अधिकारियों से बात करेंगे जो अंदर से भी आए हैं और उन्होंने किस तरह का नजारा देखा है, क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने आए हैं इस पूरी वारदात को लेकर के। हमारे साथ राजेश हैं, आप अंदर से आए हैं, किस तरह की तथ्य सामने आए, अंदर क्या कुछ मिला है? जांच करें, एफएसएल टीम आई हुई अभी मौका देखा। एफएसएल के साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, चेक करवा। प्रारंभिक तौर पर कितने सुरक्षा गार्ड पाए गए थे यहाँ पर? लोकल से मालूम चला था, श्यामनगर से बात करिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, चूंकि पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा बैंकों में किस तरह की जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है इसकी मॉनिटरिंग करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस मीटिंग लेकर के तीसरी कर लेती है। जैसा अब आप देख रहे हैं कि जो अधिकारी है इस वारदात के बाद अपने आप को सक्रिय दिखा रहे हैं। अगर ये सक्रियता पहले दिखाई होती कि कौन कौन सी ब्रांच में कितने सुरक्षा कर्मी हैं और किस तरह का वहां पर सुरक्षा के इंतजामात हैं, इसको लेकर के अगर व्यवस्था पर्याप्त होती तो बिल्कुल विष्णु, कई जगहों से लापरवाही हुई और यही वजह है कि दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। विष्णु, क्या कुछ पता चल पाया है, कौन है ये बदमाश, नकाबपोश थे या इनके चेहरे सामने आ सके हैं? बिल्कुल, जैसा जानकारी में आया कि उन्होंने नकाब पहन रखा था और नकाब पहनने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। और ये कौन थे, अभी इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अभी बहुत सारे तथ्य पुलिस के सामने आने हैं। चूंकि 9:45 पर ये वारदात हुई है, उसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीमें लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई ऐसा सुराग जो अगर पुलिस को मिलता है जो इस जांच में सही साबित हो और ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, इन तमाम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है यहां से निकले हैं, इसके अलावा जिन इलाकों से बदमाश आए थे उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा तलाशने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो इस बैंक के आसपास के हैं, प्रारंभिक तौर पर उनको देखा जा रहा है कि जो बदमाश आए थे किस तरह की वेशभूषा थी, क्या साधन लेकर आए थे, किस वाहन से वो यहाँ से निकले, इन तमाम साक्ष्यों को अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से बिल्कुल विष्णु, पुलिस की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जा सके और पुलिस इस बीच बयान भी देती हुई नजर आ रही है। पहले दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ कहा है पुलिस ने इस मामले को लेकर। फौरन आऊंगी आपके पास। 2 हथियारबंद बदमाश अंदर बैंक में आते हैं करीब 9:45 बजे के आसपास में, और जो बैंक में करीब 10 लाख रुपए कैश था उसको लूट करके लेकर गए। सिक्योरिटी मेजरमेंट अभी हम चेक कर रहे हैं। बेसिकली कोई गार्ड वगैरह तो हमको मौजूद नजर नहीं है। बाकी सीसीटीवी कैमराज में बदमाशों का कुछ हुलिया फोटोज मिली है। पुलिस पूरे आयुक्तालय क्षेत्र की हमने नाकाबंदी पे लगाया उस हुलिये के आधार पर। विष्णु, पुलिस को हमने सुना, बता रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख रुपयों की लूट की गई। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के लोग कितने डरे होंगे। आसपास और भी दुकान है और भी व्यापारी हैं, किस तरीके से उनमें डर, क्योंकि एक बैंक से लूट हो जाती है, कोई सेफ नहीं है वहां पर। आवाज मिल पा रही है विष्णु आपको? विष्णु, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, फिलहाल लग रहा है कि सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को आपने सुना, पुलिस ने बताया कि तकरीबन 10 लाख रुपयों की लूट हुई है और जब पुलिस वहां पर जांच के लिए पहुंची तो सुरक्षा के लिए कोई भी वहां पर तैनाती नहीं की गई थी। और बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरीके से बैंक है, करोड़ों रुपए उस बैंक में है, लोगों के पैसे जमा है, ऐसे में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, किसकी लापरवाही थी यहां पर, यह भी जांच का विषय है और इस पर भी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। लेकिन पुलिस अब सबसे पहले ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बदमाशों की तलाश कर ली जाए। तो तिजोरी तोड़कर लाखों रुपए की रकम लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। लेकिन बड़ी राहत की बात है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के चेहरे सामने आ चुके हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जगह जगह पर नाकाबंदी कराई जा रही है और कोशिश लगातार पुलिस की ओर से ये की जा रही है कि जल्द से जल्द बदमाशों की पहचान कर ली जाए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक बैंक में लूटपाट होती है तो आसपास के लोगों का क्या हाल होगा। आसपास जो घर हैं, जो मकान हैं, जो व्यापारी हैं, जिनके दुकान है, उनकी क्या स्थिति होगी, वो कितने डरे सहमे होंगे वहां पर, क्योंकि बैंक में अक्सर सुरक्षा कर्मी होते हैं, कई सारे कर्मचारी होते हैं, लेकिन एक दुकान जहां पर एक सिर्फ दुकानदार होता है, क्या वहां पर लूटपाट नहीं हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब ये लूटपाट हुई तो पुलिस कहा कि आखिर पुलिस का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं है, क्योंकि दिन दहाड़े लाखों रुपयों की लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी का कार लेकर ये बदमाश फरार हुए हैं। अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल वहां पर है। एफएसएल की टीम इस वक्त बैंक के अंदर मौजूद है, मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले को लेकर जांच में जुटे हुए हैं। हलचल आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर पहले ही वहां पर मुस्तैदी होती, ये सवाल पहले ही उठाए जाते कि सुरक्षा गार्ड्स यहां पर क्यों नहीं है, तो शायद आज ये घटना नहीं घटी होती। 10 लाख रुपयों की लूट कर ली गई है। बता दें खबर, बाइक से कुछ बदमाश बैंक में पहुंचते हैं, हथियार बंद ये बदमाश थे। अब हथियार इनके पास कहां से आए, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हथियारों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कवायद कर रही है और पुलिस का कहना है कि हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, हम सफल हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हथियारबंद बदमाश बैंक के अंदर घुसते हैं, बड़े आराम से 10 लाख रुपयों की लूट करते हैं, बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ते हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी, जिसे कि सबसे ज्यादा सेफ होना चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस बल की तैनाती रहती है, वहां से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बैंक में बदमाशों की एंट्री होती है, यहां पर लूटपाट करते हैं, 10 लाख रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, नाकाबंदी कर दी गई है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वहां पर कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं है, जबकि इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि कोई भी बैंक है वहां पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती होनी चाहिए, सुरक्षा गार्ड के पास वेपन भी होने चाहिए, जिससे कि इस तरीके के वारदातों पर रोक लगा सके। लेकिन जब ये बदमाश अंदर घुस रहा है, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यहां पर सुरक्षा के लिए एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। बड़े आराम से बदमाश अंदर घुसता है, हथियार के बल पर लूटपाट करता है और मौके से फरार हो जाता है। कर्मचारी की कार लेकर यह बदमाश फरार हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो पुलिस के अधिकारी इस वक्त बैंक के अंदर हैं, एफएसएल की टीम भी बैंक के अंदर मौजूद है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, हुलिया पहचानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, वहां पर बदमाश का हुलिया पहचानने में मुश्किल दिख रही है, क्योंकि बदमाश ने हेलमेट लगाया हुआ है, अपना फेस भी उसने रुमाल से कवर किया हुआ है। लेकिन पुलिस अब पूछताछ कर लगातार कोशिश कर रही है कि बदमाश के हुलिये को पहचाना जा सके और इससे जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी हो सके। तो 10 लाख रुपयों की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस की कोशिश सबसे पहले ये कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो दो अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज उस दौरान की जब बैंक में बदमाश घुसे थे, दूसरी तस्वीर
अभी की दिखा रहे हैं आपको, फिलहाल की, जहां पर पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया पुलिस प्रशासन में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठेंगे कि पुलिस का खौफ आखिर बदमाशों में क्यों नहीं है। बैंक के प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बैंक प्रबंधन ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी कि यहां पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था जो इतने बड़े रकम की सुरक्षा कर सके। तो अब इस वक्त टीम वहां पर मौजूद है, साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बैंक में लूट की बड़ी वारदात हुई है, दिन दहाड़े 10 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जिसे लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो शहर के कई प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी करवा दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अब पूरे मामले को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो सुबह का वक्त था और बैंक खुलने का समय हुआ था। निश्चित तौर पर कई दिनों से बदमाश यहां पर रेकी कर रहे होंगे और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर